अच्छा, एक बड़ा मसला मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ, जो बड़ी कॉमन एक इश्यू आता है लोगों को एक ये मतलब कॉमन इश्यू आता है कि हम कोई भी काम ना कंसिस्टेंसी से कर नहीं सकते। हम कोई नया स्किल सीखना शुरू करते हैं, तो कुछ दिन सीखते हैं और फिर जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। किसी और को सोशल मीडिया पे देख लिया या कुछ मतलब स्किल सीख रहे हैं तो कुछ उसमें मुश्किल चीज़ आ गई, हमें आगे कोई मुश्किल चीज़ लगी तो फिर उसमें हम डिमोटिवेट हो गए, वो हमसे नहीं हुई तो हमने छोड़ दिया, फिर किसी और स्किल पे चले गए। या हम जो है वो कर नहीं सके क्योंकि एनर्जी नहीं होती थी, थक जाते थे। सुबह को हम दूसरे काम करते थे, फिर जब सीखने बैठते थे तो इतनी एनर्जी फिर हमारी नहीं होती थी। तो उसका क्या हल होना चाहिए? अच्छा, उसका जो मैंने खुद के लिए भी एक हल निकाला था, और वो यही चीज़ मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ। और जिसको इसको सजेस्ट किया है उन्होंने जो मुझे मतलब कि फीडबैक दिया है वो अच्छा ही दिया है। एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं अभी अपने स्क्रीन्स पे। अच्छा, इसमें मेथड ये है, होता ये कि हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं, हमने कोई कोर्स बाय कर लिया यूडेमी से या यूट्यूब पे हमने कोई कोर्स सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद हम उसको सीखना शुरू करते हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है, हल्का-फुल्का मटेरियल होता है तो हम उसको कर रहे होते हैं, लेसन्स जो है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो शुरू में जल्दी-जल्दी चीज़ें होने लगती हैं क्योंकि इंट्रो होती है और बेसिक्स से हम शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि हम सीखने में मज़ा आ रहा होता है। फिर जैसे ही थोड़ा-सा हम एडवांस लेवल पे आते हैं, स्टक होते हैं कहीं पे, और फिर हमें वो प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आती कि हम एक ही जगह पे स्टक हुए हैं क्योंकि कोई एक मुश्किल चीज़ आ गई है, अब हमसे नहीं हो रही थोड़ी प्रोग्रेस, तो हम उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं और फिर दूसरे स्किल को देख लिया कि शायद वो ईज़ी हो। ईज़ी के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, ठीक है। एक ये मसला होता है, दूसरा मसला ये होता है कि जैसे आप सुबह को काम करते हैं, जॉब करते हैं, या मतलब कि कोई भी आप काम करते हैं दूसरों के, फिर शाम को जब आप फ्री होते हैं, अपने लिए आपको टाइम मिलता है, तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी ब्रेन पावर नहीं होती कि आप कोई चीज़ सीखें, कोई चीज़ समझें, ठीक है? तो उसमें आप फिर कहते हैं कि नहीं, अभी मैं थका हुआ हूँ, अभी-अभी तो काम करके आया हूँ, फिर ये भी करूँ, नहीं मैं कुछ और कर लेता हूँ, इसको फिर दूसरे दिन कभी किसी दूसरे दिन कर लेंगे, तो वो दूसरा दिन कभी आता नहीं है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें एक तो आप स्किल हम सीख रहे होते हैं, कोई मुश्किल चीज़ आ गई, इसको छोड़ दिया, या हमारे पास एनर्जी नहीं होती कि हम बाकी सारे काम करने के बाद अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप को हम टाइम नहीं देते। क्लाइंट्स का काम कर लेते हैं, डेडलाइन जैसी भी हो, कितनी भी स्ट्रिक्ट डेडलाइन हो, हम उसमें हम फिर हमें थकान जो है वो महसूस नहीं होती, वो हम करते ही रहते हैं काम उस क्लाइंट का। लेकिन अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते, अपने लिए हम थक जाते हैं कि नहीं, कल कर लेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है? तो ये इश्यू होता है मेनली। तो उसका हल जो मैंने निकाला, और मैंने मतलब इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी, काफ़ी चीज़ें ट्राई भी की, तो एक ये चीज़ मुझे खुद के लिए भी सही लगी, उसको मैंने खुद के लिए भी ट्राई किया, उस पे मुझे भी काफ़ी मेरी चीज़ें से काफ़ी जो है वो अचीव भी हुई। तो मैं शेयर करता हूँ। करना ये है, जब हम सुबह को उठते हैं, सोकर रात को अच्छी-सी नींद करके जब हम सुबह को उठते हैं ना, तो पहला-पहला काम जो हमें करना है ना, हमें कोई सोशल मीडिया ओपन नहीं करनी, कोई अपनी ईमेल्स चेक नहीं करने, क्योंकि ईमेल्स चेक करेंगे हो सकता है क्लाइंट वगैरह का या किसी का अर्जेंट कोई ईमेल हो तो हम उस काम पे लग जाएँ, नहीं। सुबह को किसी के लिए कुछ भी नहीं करना, ठीक है? अगर सुबह को आप जिस टाइम भी उठते हैं, ठीक है? कोशिश करें कि थोड़ा-सा जल्दी उठें, ठीक है? 1 आध घंटा जल्दी उठें, मतलब उस टाइम पे उठें कि जब आपके घर वाले सो रहे हों, बिल्कुल खामोशी हो, साइलेंस हो, कोई शोर-शराबा ना हो, ठीक है? तो बिल्कुल आप जल्दी सुबह को उठें। उसके बाद आपको करना ये है, अपने लिए ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ 10 मिनट से स्टार्ट करें, सिर्फ़ 10 मिनट से। आपको अपने आप को सिर्फ़ 10 मिनट देने हैं। जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो आप अपने लिए करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ़ आपको रोज़ 10 मिनट देने हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो सुबह-सुबह को पहली चीज़ आपको वो करनी है। और कुछ भी नहीं करना। जब आप सुबह उठते हैं, हाथ मुँह धोकर बैठते हैं, वो 10 मिनट शुरू के अपने आप को दें, क्योंकि सुबह को उठे ना, आप फ्रेश हैं, बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है। और फिर जब एक फ्रेश माइंड होता है तो उसको इसकी प्रोडक्टिविटी भी, पहला जो घंटा होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा होती है, आपको हर चीज़ समझ में आ रही होती है। तो सुबह के पहले जो 10 मिनट हैं, उठकर जो आप देंगे ना अपने आप को, कोई भी कुछ भी आप कर रहे हैं, आप कोई स्किल सीख रहे हैं,
कुछ सीख रहे हैं आप, कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ उससे सीख रहे हैं, तो सिर्फ 10 मिनट अपने आप को दें सुबह, ठीक है। ज़्यादा दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो आपको ज़्यादा 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा ज़्यादा लगता है तो ना दें, 10 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। अपनी 24 घंटे में से 10 मिनट भी अपने आप को नहीं दे सकते, वो भी दिन के शुरू में। बाद में नहीं, ऐसा नहीं करें कि 10 मिनट है बाद में दे दूंगा, नहीं वो बाद में नहीं होगा फिर, ठीक है। वो फिर आप थक जाएंगे, वो आपसे नहीं होगा फिर, ठीक है, आप छोड़ देंगे उससे, या आपको फिर उस वक्त समझ में नहीं चीज़ें आ रही होंगी क्योंकि आपका शायद एनर्जी लेवल उतना हाई ना हो, ठीक है। सुबह को आप फ्रेश होते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सुबह को सिर्फ 10 मिनट, जैसे कोई आप यूडेमी पे कुछ सीख रहे हैं, कोई कोर्स आपने लिया है, तो वो कोर्स आप 10 मिनट के लिए देखें, सिर्फ 10 मिनट के लिए, जितना भी समझ में आता है, जो भी आता है, सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको करना है। उसके बाद आप दिन में जो करते हैं आप करते रहें, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये भी होता है ना, हम एक चीज़ देखते हैं, उसको हम पूरा एक ओवरऑल देखते हैं कि ये इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। जब इतनी बड़ी हम चीज़ देखते हैं, हम ओवरवेलम हो जाते हैं, हमें उससे डर लगता है कि हम इतनी बड़ी चीज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ 10 मिनट अपने आपको देने हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, सुबह को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे होगा ये, शुरू में शायद आपको प्रोग्रेस नज़र ना आए कि मैं 10 मिनट दे तो रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो 10-10 मिनट जब एड अप होते रहेंगे और थोड़ा 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 करके आपको प्रोग्रेस शो होती रहेगी, ठीक है। कुछ तो प्रोग्रेस शो होगी ना कुछ दिनों में। अच्छा चलो नहीं भी होती तो 10 मिनट देने में क्या मसला, मतलब अपने आप को 10 मिनट देने में क्या मसला, ठीक, कोई मसला नहीं है, देते रहें 10 मिनट सुबह को उठकर, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम के बाद 1 महीना 2 महीना आपको एक प्रोग्रेस नज़र ज़रूर आएगी। आप अपने आप को भी कहना शुरू करेंगे, हाँ कुछ रिजल्ट तो आ रहा है, कुछ चीज़ तो सीखा हूँ मैं इसमें, कोई नई चीज़ तो मुझे पता चली है। तो वो जब आपका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होगा ना एक चीज़ में, तो वो फिर 10 मिनट से ऑटोमेटिकली वो 20 मिनट बन जाएंगे, ठीक है। आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इससे में मज़ा आ रहा है, मुझे इससे सीख रहा हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपके वो 10 मिनट 20 मिनट में 30 मिनट में 1 घंटे में, हो सकता है आप 10 मिनट ही 10 घंटे बैठे रहें वो चीज़ करते रहें, क्योंकि अब आपको मज़ा आ रहा है, आपको रिजल्ट चीज़ समझ में आ गई ना, आपको अब चीज़ समझ में आ रही है, आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं, आपको प्रोग्रेस शो हो रही है, तो फिर आप उसमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे, फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन शुरू में छोटा मतलब कि स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल, वो कहते हैं ना स्टार्ट स्मॉल, तो वो जो है 10 मिनट से सिर्फ स्टार्ट करें, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करें, और रोज़ करना है आपको, इसी कंसिस्टेंसी से आपको ये करना है, रोज़ करना है। इसमें देखिए 10 मिनट देने में तो, इसमें तो कोई मोटिवेशन की ज़रूरत या कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिन में 10 मिनट तो अपने आप को दे ही सकते हैं, ये तो कोई एक्सक्यूज़ आप दे ही नहीं सकते, ठीक है, वो भी सुबह को जब आप फ्रेश होते हैं, ठीक है। तो जब आप देंगे अपने आप को ये टाइम, ये थोड़ा सा टाइम देंगे, रोज़ का देंगे, 10 मिनट में चले आप 30 सेकंड की भी कोई चीज़ सीख लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट में सिर्फ 30 सेकंड की कोई चीज़ सीख ली, 0.01% भी कुछ सीख लिया, कुछ सीखा तो नहीं ना, कुछ सीखा तो सही ना, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। तो लोग वो जब चीज़ें एड अप होंगी, आपको प्रोग्रेस एक नज़र आएगी, एक रिजल्ट आपको शो होगा ना, तो आपकी मोटिवेशन खुद ही बढ़ना शुरू होगी और आप खुद इस पर ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर देंगे। वरना आप करते हैं ना 10 मिनट देने में क्या है, देते रहे देते रहे देते रहे, एक टाइम आएगा कि आपको खुद लगेगा कि हाँ ये कुछ हो रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है, कोई प्रोग्रेस हो रही है, और उसके बाद देखिएगा कि किस तरह जो है आप उस जो है वो स्किल पे जो है वो या जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप देखिएगा किस तेज़ी से फिर आप उस पर प्रोग्रेस करते हैं, किस तेज़ी से उसको सीखते हैं। अपनी मैं एग्जांपल रियलाइज देता हूँ, मुझे एक नॉवला लिखना था, ठीक है। अब वो मेरे जहन में ना तकरीबन 1.5 साल से था, ठीक है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, वो मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। जब टाइम होता था तो एनर्जी नहीं होती थी, जब एनर्जी होती थी तो किसी क्लाइंट का काम आया होता था, तो मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता था, ठीक है। मतलब एक ये था कि कभी या तो थका हुआ होता था, क्योंकि राइटिंग का काम है ना, उसमें तो एनर्जी तो आपको चाहिए, ठीक है। तो वो सिचुएशन बन नहीं पा रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह परसू करूं। तो तकरीबन 1.5 साल उसमें गुजर गया, फिर आखिर अगेन आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो वो इधर उधर पढ़ के चीज़ें, फिर आखिर एक चीज़ समझ में आई कि चलें इसको इस फॉर्मूले को ट्राई करते हैं। तो सुबह को मैं जल्दी उठने लगा, अच्छा ये जून जुलाई का टाइम भी था, तो बच्चों की छुट्टियां थी, तो वो भी एक सुकून था, ठीक है। तो मैं जल्दी उठ जाता था और जल्दी उठकर कोई ईमेल्स वगैरह चेक नहीं करता था, कुछ भी सोशल मीडिया कुछ भी चेक नहीं करता था, ठीक है।
लैपटॉप खोलता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता था और लिखना शुरू कर देता था। 30 मिनट का मैंने सोचा था कि 30 मिनट या 1 घंटा मैंने कुछ टाइमर लगा लिया था और उसमें मैं सिर्फ लिखता ही था, ठीक है? और कोई चीज़ मैं नहीं देखता था कि और क्या हो रहा है इधर-उधर, ठीक है? खामोशी होती थी सुबह को, और कोई मतलब कि डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, तो मैं लिखता रहता था। 15 दिन में, और इसी तरह मैंने किया 2 दिन 3 दिन, तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ काम कर रही है। काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब काफ़ी कुछ मैंने लिख लिया जो 1.5 साल से मेरे ब्रेन में था, लेकिन मैंने 3 दिन में काफ़ी कुछ लिख लिया, ठीक है? और उसके बाद 15 दिन में मेरा ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया उसका, और उसके बाद जब वो एक चीज़ मुझे नज़र आ गई कि भाई ये ड्राफ्ट बन गया है, ये स्टोरी होगी, वो तो मोटिवेशन मुझे फिर खुद ही मिल गई, ठीक है? और मैं फिर उसके बाद मुझे ये मतलब उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि मेरे एनर्जी लेवल्स लो हैं या मैं थका हुआ हूँ, फिर बस मुझे वो काम करना था, ठीक है? मुझे काम करना था, अब वो इंटरेस्ट एक डेवलप हो गया, अब मुझे वो चीज़ करनी थी, तो मैंने सुबह को, रात को वो चीज़ उस पे फिर लिखना शुरू किया, और तकरीबन मिलके 40 दिन में मैंने वो नॉवला कंप्लीट किया, एडिट करवाया और उसको पब्लिश कर लिया। और मेरे सामने अभी उस पे कोई 270 से ऊपर रिव्यूज़ भी हैं अच्छे से। तो ये सिर्फ 40 दिन मुझे लगे वो चीज़ करने में जो मुझे 1.5 साल से नहीं कर पा रहा था। और मैंने क्या किया, मैंने बस सुबह को जल्दी उठा, उस ऐसे टाइम पे उठा कि कोई मतलब डिस्टर्ब करने वाला ना हो, खामोशी हो, बाहर भी खामोशी हो, अंदर भी खामोशी हो, और अपने आप को थोड़ा-सा मैंने स्टार्ट में टाइम दिया, ठीक है? बाकी ईमेल्स चेक नहीं किए, कोई सोशल मीडिया चेक नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं किया, बस उठा और काम करने लग गया, क्योंकि फ्रेश माइंड था, तो उसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो मेरी उसमें ज़्यादा थी। तो बस उसमें मैंने आधा घंटा 1 घंटा मैं लिखता था, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि अभी 1 घंटा जो है वो 1 घंटे तक वो चीज़ जो भी आप करना चाहते हैं करें। स्टार्ट 10 मिनट से करें, ठीक है? हो सकता है आप 1 घंटा करने लगें तो वो आपको फिर ज़्यादा लगे। हर किसी की अपनी-अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो हो सकता है 1 घंटा आपको ज़्यादा लगने लगे, तो आप 10 मिनट से स्टार्ट कर लें, ठीक है? 10 मिनट से ट्राई कर लें, और जब आपको प्रोग्रेस नज़र आ जाएगी, जब आप उसको टाइम लगाएँगे, 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम लगता है, आप उसको मतलब करते रहें, छोड़ना नहीं है। आपने छोड़ दिया, 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया ना, फिर उस पे वापस आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? फिर उसके लिए काफ़ी विल पावर लगती है। एक आपने चीज़ कंसिस्टेंटली करनी है, उसको फिर आपने छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, तो बस वो करते रहें। 10 मिनट के लिए करना है, कोई ज़्यादा तो मैं बोल भी नहीं रहा। सिर्फ़ 10 मिनट के लिए उस चीज़ पे काम करना है, रोज़ करना है, सुबह को करना है, सुबह सवेरे करना है उठकर। और फिर जब कुछ टाइम के बाद जब आपको रिज़ल्ट शो होने लगेंगे, जब आपको लगेगा हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस हो गई है, तो फिर देखिएगा कि ऑटोमैटिकली फिर आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको कोई टाइम आपको नज़र ही नहीं आएगा कि क्या टाइम चल रहा है, फिर आपका उसमें इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि आप उस पर सुबह-शाम काम ही कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला ट्राई कीजिएगा, और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि आपका जो है वो इससे आपकी कोई मतलब कि प्रोग्रेस होती है, कोई इसमें आपको जो है वो मज़ा आता है, या ये आपके लिए इफ़ेक्टिव ये साबित होता है कि नहीं, ठीक है? थैंक यू।